हेलो दोस्तों, कोई भी वृक्ष, पक्षी या पशु हिंदू, मुसलमान, यहूदी या पारसी नहीं है। इनकी कोई राष्ट्रीयता नहीं है। एक देश में दूसरे देश में प्रवेश करने पर किसी पक्षी को किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। मनुष्य ने ही नक्शे में लकीरें खींचकर अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही पृथ्वी को अनेक खंडों में बांट दिया है और इसके कारण ही युद्ध और हिंसा है। राजनीतिज्ञों, पुरोहितों और धर्माचार्यों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सभी मनुष्यता के दुश्मन हैं। दुनिया में चर्च, मंदिरों, मस्जिदों और मठों की कोई जरूरत ही नहीं है। वह कौन सा स्थान है जहां परमात्मा नहीं है? हर जगह परमात्मा है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, बशर्ते उसे आंख बंद करके देखने की जरूरत है। पर इस पृथ्वी पे करोड़ों मनुष्य के सिर के ऊपर कोई छत नहीं। हमने जीवित परमात्माओं को नरक का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है और कल्पित परमात्मा के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया है। यदि यह पागलपन समाप्त नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल मनुष्य की बदली हुई सोच और स्वस्थ विचारधारा से ही मनुष्य के बीच जाति, धर्म, रंग भेद की सीमाओं के बंधन से मुक्त, सभी प्रकार के मूढ़ अंधविश्वासों से मुक्त एक ऐसी मनुष्यता का जन्म होगा जहां घृणा, ईर्ष्या, हिंसा, शोषण नहीं होगा, जहां ध्यान, प्रेम और शांति होगी। एक बार पूरी पृथ्वी सभी की होगी, जहां प्रत्येक को कहीं भी रहने बसने की, अभिव्यक्ति की और अपने स्वभाव के अनुसार प्रस्फुटित तथा विकसित होने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जिसकी मनुष्यता को 200 वर्षों बाद नहीं, आज और अभी आवश्यकता है। यदि अभी यह संदेश नहीं समझा गया तो 20 वर्षों बाद न तो यह पृथ्वी बचेगी और न ही मनुष्य, कोई भी तो नहीं बचेगा। हम परमात्मा से दूर और दूर होते जा रहे हैं। हमें परमात्मा के आसपास होना चाहिए, हमें भीतर डूबना चाहिए, हमें गुरु के संग साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ 1 और 1 11 हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के संग साथ में शिष्य 1 और 1 हजारों हो जाता है। 11 नहीं, हजारों हो जाता है। अदृश्य शक्तियां काम करती हैं आपके भीतर। देखा आपने, हर किसी को ऊर्जामय करने में ही असल परमात्मा को देखना होता है। इस ऊर्जामयी स्वरूप में, इस प्यारे से कक्ष में हजारों दिव्य आत्माओं के साथ जो मनुष्य के ये 4 शरीर लेटे हैं, कहीं भी भिन्न नहीं है परमात्मा, कहीं भी अलग नहीं है परमात्मा। ये परमात्मा 24 घंटे सतत हमारा इंतजार कर रहा होता है। हम ही संसार की आपाधापी से कहीं न कहीं डूबे रहते हैं। उस आपाधापी से दूर होके कुछ पल अपने भीतर डूबे, कुछ पल अपने उस आज्ञा चक्र पे डूबे, कुछ पल अपने उस अस्त्रार पे डूबे, तो बात बनती है। पृथ्वी जीते जी नरक है, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। जाग के देखा भीतर जाना, अंधकार प्रकाश कुछ भी नहीं है। वहां तो बस प्रकाश ही प्रकाश है। 2 नहीं है, एक ही है और एक से भी मुक्ति है। उस एक से मुक्ति पाने के लिए ही गुरु रूपी व्यक्ति की जरूरत होती है। उस एक से मुक्त होने के लिए हम ऐसे ही नहीं बात बनेगी, उसके लिए ठहरना होगा, उसके लिए गुरु के पास ठहरना होगा। जल्दी नहीं मचानी, जल्दी करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सने सने धीरे धीरे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल हो। जब
ऋतु आएगी, जब बसंत आएगा, जब परमात्मा और आपका मिलन होने की बारी आएगी, जब हजारों हजार जन्मों के बाद तुम गुरु के पास बैठते हो और भीतर की ओर डूबते हो, तभी तो बात बनती है। जन्मों जन्म लग जाते हैं इन यात्राओं को, नहीं तो आज मनुष्य को कहाँ फुर्सत है। अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी तो संसार को साधना है। अभी हमारी कहाँ साधना, अभी हम कहाँ भीतर जा पाएंगे। अभी तो बाहर साधना शेष है, भीतर की साधना अभी कहाँ। गुरुजी माफ कीजिए, अभी हम आपके पास नहीं आ पाए। अभी तो हम बहुत बिजी हैं। अभी तो आप हमें कोई बताइए, 4 पैसे कमाने की विधि बताइए, हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं। अभी तो हम बाहर के पत्थर ठीकरों को ले ले, पर अभी समय नहीं है। अभी भीतर के परम हीरे को जानने का वक्त नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है संसार में, अभी तो बहुत कुछ पाना है, अभी तो दौड़ धूप बहुत बाकी है। ऐसे ही मनुष्य अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। भीतर नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। मनुष्य भटक रहा है, चौराहों पर तो भटकते देखे हैं लोगों को, पर अंदर के उस एक रास्ते को जानना विडंबना सी लगती है। हम विचारों में खोए रहते हैं, विचारों के कोलाहल में हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं। अपने आप को जानना हो तो बस लिटा दे अपने आप को, चले भीतर, करे परम प्रतीक्षा, और बात बन जाती है। परमात्मा लौट आता है, परमात्मा स्वयं चला आता है हमारे भीतर। हरि ओम तत्सत।